नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत जो पंजाब में हम जहर मुक्त पंजाब में हम चला रहे हैं, तो किसानों को जानकारी दी जाती है कि कीट जो है उसका दूसरे कीट के साथ रिश्ता, उस कीट का पौधे के साथ रिश्ता, फसलों के साथ रिश्ता और दोनों का किसान के साथ रिश्ता, इसकी अगर समझ आ जाए और पौधे में क्या क्या ग्रोथ हो रही है, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, उसका पता चल जाए तो किसान घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं और केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा, संयम से काम लेगा। तो जो कद्दू जाति की फसलें होती हैं, कुकुरबिटस जो फसलें हैं, उसमें जो फूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नर फूल और मादा फूल, अलग अलग फूल होते हैं। तो जो मादा फूल होते हैं उसके नीचे जैसे ये कद्दू है तो ये फल बना होता है, तो ये ऐसे यहाँ पे फल बना हुआ। अब इसमें नर फूल जो है उसके साथ इसका परागण होगा, तभी ये फल जो है वो आगे बढ़ेगा। ये छोटा सा तो बनाएगा लेकिन ये बढ़ेगा तभी जब इसमें परागण होगा। तो यहाँ ये हमारे पास कद्दू की एक बेल है, ये बाई चांस बरसात में लगाई थी तो जड़ें कुछ शायद बची रह गई, तो ये बेल फैल रही है। तो इसमें अजीब बात यह है कि अभी सारे के सारे जो है वो मादा फूल हैं, तो नर फूल आए ही नहीं है, तो इसका परागण जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आसपास में तो कुछ है नहीं, और कोई खेत हो, किसी और खेत से हो गया आ जाए। तो इससे क्या है कि ये नर फूल निकला था, मादा फूल निकला था, तो ये ऐसे टूट गया, ये गल गया। तो ये किसी कीड़े की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खेत में जो कीड़ा है वो उसको परागण कराने के लिए नर फूल नहीं मिला, तो इसका परागण हुआ ही नहीं। तो ऐसे अगर फ्रूट ड्रॉपिंग होती है तो किसान कई बार घबरा जाते हैं। जैसे ये फल है तो इसमें भी ये थोड़ा बारिश का पानी बीच में भरा हुआ है, तो इसमें भी अगर सही टाइम पे परागण नहीं होगा, क्योंकि नर फूल है ही नहीं है, तो परागण होने की संभावना ही नहीं है। तो ऐसे ही अगला फूल भी है, ये भी पता नहीं क्या सिस्टम है कि इसमें नर फूल नहीं आ रहे। नॉर्मली नर फूल ज़्यादा होते हैं और मादा फूल कम होते हैं, तो इस वजह से ये फ्रूट की ड्रॉपिंग जो होती है। तो ये दो इसमें बातें आ जाती हैं, एक तो ये कि परागण होगा तब जाके इसमें जो है फल बनेगा, और अगर आपके आसपास में दो किस्में लगी हुई हैं तो दूसरी किस्म के नर के साथ ये मादा का अगर पर परागण होता है तो इसकी जो प्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको नर फूल भी चाहिए, मादा फूल भी चाहिए। तो अगर सेम वैरायटी की, सेम किस्म के फूल जो आपस में उनका परागण होगा तब जाके उसकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी। और परागण के लिए ये इसका भी कीटों की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली कि आपको फूलों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें कि भागदौड़ नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है तो दुकान पे जाओगे, बोलोगे कि ये स्प्रे चाहिए, तो कारण कुछ और होता है, डर जाता है किसान और बेकार का खर्चा कर बैठता है। और जहर जब स्प्रे करता हुआ सड़क पे चलते हुए, हाईवे पे चलते हुए लोगों को किसान का जो खेत मजदूर है वो दिखता है, तो किसान बदनाम भी होता है कि किसान ही है जो हमारे खाने में जहर घोल रहा है, हमारे वातावरण में जहर घोल रहा है, कि स्प्रे कर रहा है, अंधाधुंध स्प्रे कर रहा है। तो ये जानकारियाँ हैं छोटी छोटी सी, अगर ये जानकारियाँ होंगी तो किसान डरेगा नहीं। तो फूलों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान जो डरता है वो फ्रूट ड्रॉप या फ्रूट ख़राब होता है तो उन कीटों से ज़्यादा डरता है, और सब्जियों में भयंकर स्प्रे जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसकी जानकारी लेना पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको नर और मादा फूल दोनों की पहचान होनी चाहिए। तो ये अभी मेरी समझ से भी बाहर है कि इसमें सिर्फ मादा फूल क्यों आ रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, इसमें हर तरह के फूल आ जाएंगे, तो फिर ये प्रॉपर परागण होगा और कद्दू भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये जितने फूल हैं, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है
ये फूल ऐसा नहीं है कि खिला ही रहेगा और वेट करता रहेगा। 1-2 दिन में, अगर एक ही दिन के अंदर अंदर जब इसका टाइम आएगा तो इसकी परागण नहीं होगा तो इसमें फल नहीं बनेगा। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं, जो हमारी अपनी खेती अपने बीज में हम चल रही है, तो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ये सारे सिखाया जाता है कि फूल जो है खिलने के कितने दिन के अंदर अंदर कौन से समय में इसका जो परागण होना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि फल प्रॉपरली बन पाए। तो ये सारी चीज़ें की जानकारी के लिए आपको वो ट्रेनिंगें भी लेनी पड़ेगी। आप अपने यूनिवर्सिटी में बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहाँ से भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो यही मैसेज है कि जानकारी ही बचाओ है, तो ये जानकारियाँ आप ज़रूर लीजिए। इंटरनेट पे भी खूब जानकारी अवेलेबल है, खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो तभी जाके इन चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है। धन्यवाद।